मैजिकल जेसीबी रोबोट वर्सेस ट्रैक्टर रोबोट। एक गांव में विष्णु नाम का एक आदमी रहता था। वो एक कार मैकेनिक था। वो बहुत मेहनती आदमी था। दिन रात मेहनत करके खूब पैसे कमाता था और अपनी बीवी और बच्चे का अच्छे से पालन पोषण कर रहा था। एक दिन अचानक विष्णु की बीवी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उसका देहांत हो जाता है। बेचारा विष्णु बहुत दुखी होता है। गांव का सरपंच राम गोपाल विष्णु का दोस्त था। कुछ दिन बाद विष्णु अपने दोस्त राम गोपाल से, चिंटू की माँ मुझे छोड़कर चली गई, अब मैं अकेला क्या करूँगा? चिंटू का घर में रहकर ख्याल करूँ या अपनी वर्कशॉप पर काम करूँगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा दोस्त। तब राम गोपाल कहता है, तुम्हें एक और शादी कर लेनी चाहिए। इस तरह जिस लड़की से तुम शादी करोगे वो तुम्हारे चिंटू का भी ख्याल रखेगी। इस तरह तुम आराम से अपनी जिंदगी बसर कर सकते हो। विष्णु को राम गोपाल की बात ठीक लगती है, इसलिए वो दूसरी शादी कर लेता है। दूसरी शादी से विष्णु का एक और बेटा पैदा होता है, जिसका नाम था रघु। रघु और चिंटू दोनों एक साथ स्कूल जाते थे। चिंटू की सुतेली माँ रघु को खूब खाना खिलाती थी, लेकिन बेचारा चिंटू भूखा ही रहता था। देखते ही देखते वो दोनों जवान हो गए। वो दोनों इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगे। एक दिन विष्णु की पति विष्णु से, जी ये चिंटू दिन ब दिन सांड की तरह होता जा रहा है, इसको क्यों पढ़ा रहे हो? पढ़ाई करने के लिए मेरा रघु ही काफी है। आप देखना मेरा बेटा रघु एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा और आपका नाम रोशन करेगा। ये सुनकर विष्णु अपनी दूसरी बीवी से, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? चिंटू भी मेरी पहली औलाद है। मैं चिंटू को भी एक इंजीनियर बनाऊंगा। तुम अब मुझसे ऐसी कोई बात मत करना जिससे चिंटू को ये लगे कि मैं तुम्हारे कहने पर चिंटू से कोई फर्क कर रहा हूँ। ऐसा कहकर विष्णु अपनी वर्कशॉप पर चला जाता है। काफी दिन बीत जाते हैं। अचानक एक दिन विष्णु की तबीयत बहुत खराब होती है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। ये देखकर उसकी बीवी और दोनों बेटे भी बहुत परेशान होते हैं। तब डॉक्टर उनसे कहता है, विष्णु अब पहले की तरह काम नहीं कर सकेगा क्योंकि इसे अब आराम की जरूरत है। तब चिंटू की सौतेली माँ कहती है, बेटा अब तुम्हारे पिताजी बीमार हो गए हैं, इसलिए तुम्हें अपनी पढ़ाई छोड़कर वर्कशॉप पर काम करना होगा। चिंटू बहुत अच्छे दिल का था, तो वो अपनी सौतेली माँ की बात मानकर वर्कशॉप पर काम शुरू कर देता है। कुछ साल बाद रघु एक रोबोटिक इंजीनियर बन जाता है। एक दिन रघु के पास गांव का लालची धनवान आता है और कहता है, तुम मुझे एक रोबोट बनाकर दो बेटे, मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा। तब वहां चिंटू भी आ जाता है और रघु को धनवान का रोबोट बनाने से मना करता है। लेकिन रघु पैसों की लालच में आकर चिंटू की बात नहीं मानता और धनवान के ट्रैक्टर को एक मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। तब धनवान कहता है, बेटा जो तुम्हारे पास सबसे पावरफुल चिप है वो इस रोबोट में लगा कर दो। रघु ने धनवान से काफी पैसे लिए थे, इसलिए वो सबसे बढ़िया चिप इस रोबोट में लगा कर देता है। अगले दिन सरपंच सोचता है, अब तो मेरे पास बहुत पावर आ गया है, क्यों ना अपनी पावर इन गांव वालों को दिखाई जाए। तब सरपंच की बात मानकर रोबोट गांव वालों के घरों को तोड़ने लगता है। सभी गांव वाले परेशान होकर रघु और चिंटू के पास आते हैं। तब रघु कहता है, मैंने तो सबसे कीमती चिप इस रोबोट में लगा दिया था, अब मैं जो भी रोबोट बनाऊंगा वो इस रोबोट का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सुनकर चिंटू अपने गैराज में जाकर एक पुरानी जेसीबी की रेस्टोरेशन करता है और इसे एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। चिंटू अपने जेसीबी रोबोट को लेकर वहां पर गया जहां धनवान अपने रोबोट से लोगों के घरों को तोड़ रहा था। तब दोनों रोबोट पूरी पावर से एक दूसरे से लड़ाई करने लगे। चिंटू का बनाया मैजिकल जेसीबी रोबोट बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसलिए उसने ट्रैक्टर रोबोट को वहीं पर खत्म कर दिया। तब धनवान चिंटू से माफी मांगकर गांव वालों का नुकसान पूरा किया।